कभी कभी कुछ जगहें अपने भीतर ऐसे राज छुपाए रखती हैं जिनके बारे में जानना मौत को न्योता देने जैसा होता है। यह कहानी एक ऐसे किले की है जिसे लोग मौत का दरवाजा कहते हैं जो भी इस किले में गया वापस लौटकर कभी जिंदा नहीं आया। मेरे दोस्त आदित्य को पुरानी इमारतों और उनके रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। एक दिन उसने मुझे फोन करके कहा, यार सुना है गांव के बाहर पहाड़ी पर जो पुराना किला है ना, वहां सच में भूत रहते हैं, आज रात चलते हैं। मैंने कहा, तू पागल है क्या? लोग कहते हैं वहां से चीखें आती हैं। आदित्य बोला, यही तो मजा है भाई। शाम होते होते हम टॉर्च, कैमरा और थोड़ा बहुत खाने का सामान लेकर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, पेड़ों के बीच से ठंडी हवा गुजर रही थी। दूर से किले की परछाई दिखाई दे रही थी। किला सामने था, टूटी हुई दीवारें, काई जमी ईंटें और ऊपर आसमान में चमकता अधूरा चांद। जैसे ही हमने गेट पार किया, अंदर की ठंड और भी तेज हो गई। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों आज हम हैं मौत के दरवाजे पर। अगर हमें कुछ हो गया तो ये वीडियो ही सबूत होगा। पहला कमरा अंधेरा था, छत से लटकते जाले और फर्श पर बिखरी हड्डियां। मैंने कहा, ये इंसानी हड्डियां हैं क्या? आदित्य हंसते हुए बोला, शायद चूहे की होंगी। हम आगे बढ़े। अचानक किसी ने दीवार के पीछे से हथौड़े जैसा कुछ मारा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन हिम्मत करके उस ओर गए। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक टूटा दरवाजा जिस पर लाल निशान थे जैसे खून हो। हम नीचे की ओर बनी सीढ़ियों से तहखाने में उतरे। वहां बहुत अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दिखा, दीवार पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स थी। पेंटिंग में एक औरत सफेद लिबास में खड़ी थी और अजीब बात, उसकी आंखें हमें ही देख रही थी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, पेंटिंग की आंखें गायब थीं। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आहट आई। हमने टॉर्च घुमाई। एक औरत, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और काली आंखें, धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। आदित्य चिल्लाया, भाग! हमने दौड़ना शुरू किया, लेकिन किले के रास्ते जैसे बदल गए थे। हर दरवाजा हमें उसी जगह वापस ले आता। हम एक हॉल में पहुंचे जहां बीच में लोहे का पिंजरा रखा था। अंदर एक बूढ़ा आदमी, हड्डियों का ढांचा बन चुका, धीरे से बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह किला उस रानी का है जिसे धोखा देकर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा यहाँ कैद है और जो भी अंदर आता है वो उसे अपनी कैद में रख लेती है। हम कुछ पूछ पाते उससे पहले वह बूढ़ा धूल बनकर गायब हो गया। अचानक वही औरत फिर से सामने आ गई। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। आदित्य ने टॉर्च उसकी आंखों पर मारी और हम किसी तरह एक टूटी खिड़की से कूदकर बाहर निकल आए। हमने पीछे मुड़कर देखा, किला पहले जैसा था, लेकिन एक खिड़की में वही औरत हमें देख रही थी और उसके बगल में आदित्य की परछाई खड़ी थी। मैंने डर के मारे फिर कभी उस ओर रुख नहीं किया। और आदित्य, वो तो उसी रात गायब हो गया। अगर कभी उस किले के पास जाना और खिड़की से दो परछाइयां दिखें तो समझ लेना उनमें से एक शायद आदित्य की होगी। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मैं आपके लिए और भी खतरनाक किस्सा लेकर आऊंगा। तब तक अपने दरवाजे बंद रखना और खिड़की पर परछाई नजर आए तो पीछे मत देखना।